नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो, भगवान की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ, प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और हम अपने इस साधना में सफल रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करते हैं नन्हे इंसान की नन्ही सी श्रद्धांजलि। अंजलि। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। नन्हे इंसान टेंटें। तब वो बहुत ही छोटी सी थी। किराए के मकान में रहती थी। किराए के मकान की जो दहलीज थी ना, वहाँ पर वो खेलती थी। और घर से बाहर निकलने की जो दरवाज़ा है, वो खोलते ही तो वो रास्ते आ जाते थे। रास्ता ही था। तो उस रास्ते में माँ नहीं जाने देती थी। लेकिन उसकी जो दीदी है ना, वो जाती थी उसी रास्ते से अपने स्कूल में जाती थी। और घर से बाहर भी निकल पाती थी। टें घर से बाहर निकल पाए सिर्फ इसीलिए जोर करके पढ़ाई लिखाई सीखना शुरू की थी। और विद्यालय में भी, स्कूल में भी भर्ती हो गई थी। उस साल सरस्वती पूजा थी। टें अपनी दीदी के साथ वो जो प्रतिमा है वो देखने के लिए गई थी। और उससे पहले टें और उसकी दीदी दोनों मिलके मिट्टी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से सरस्वती जी की मूर्ति बनाई थी। ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन बनाने की कोशिश तो ज़रूर की थी। अब माँ के हाथ में बीना थी या वायलिन थी, पता नहीं। इसीलिए इससे पहले कोई एक समय में टाटा कही थी, याद है ना? माँ सरस्वती बीना बजा रही हैं या बेहाला यानी कि वायलिन बजा रही हैं, पता नहीं। सिर्फ माँ खुद ही जानती है कि वो क्या बजा रही थी। क्योंकि वीणा, अगर वो कैसे दिखने में है, अगर वो सही मायने में जानती हमारी नन्ही इंसान टेंटा, तो नन्हे इंसान टेंटा, तो तभी शायद वो समझ पाती कि माता रानी माँ क्या बजा रही है और कौन से सुर वो बिखेर रही है। वो जो भी है, चलो ऐसे उम्म, जो हम कहानी अभी याद कर रही हैं तो बहुत ही बचपन की बात है ना? ऐसे ही धीरे-धीरे एक-एक साल बीतते गए और टेटा भी एक-एक करके नए-नए क्लास में, कक्षा में वो जाती गई। और हर साल सरस्वती पूजा के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती के पास वो अंजलि भी देने जाती थी। ऐसे ही टेटा भी धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। अभी वो किशोरी है। वो जो लड़खड़ाते हुए हाथों से वो जो सुरों की देवी वीणा पानी की जो मूर्ति बनाई थी, उस समय वो नन्ही सी टें माँ सरस्वती की वीणा की सुर जैसे नहीं समझ पाई थी, ठीक वैसे ही किशोरी टें शिक्षागत रूप से कौन सी सुर, कौन से ताल ज्ञान रहने से वो समझ पाती, वो तो नहीं समझ पाती थी इतना ज़्यादा। लेकिन अंतर के अंतस्थल से किशोरी मन में तब भी वो गा उठती थी, आकाश प्रदीप। चलिए मैं इसको बांग्ला में पहले बोल देती हूँ। आकाश प्रदीप जले दूरेर तारार पाने চেয়ে। इसी गाने की एक हिंदी वर्जन भी है। चलिए देखिए तो आप लोग याद कर पा रहे हो या नहीं। आकाश प्रदीप जले दूरेर तारार पाने চেয়ে। तो वही गाना टैटै अपने किशोरी मन में गाती थी, गुनगुनाती थी। समय तो बीतते गए। टैटा भी अपने जीवन के उतार चढ़ाव पार करके आज सीनियर सिटीजन के ग्रुप में अपना नाम लिखवा चुकी है। बहुत साल बीत गए हैं। अब और टेंटा पहले की तरह बाहर जाकर वीणावाणी के चरण में श्रद्धांजलि अर्पण नहीं कर पाती, अंजलि नहीं दे पाती। आज नए साल में
टैंटै वैसे ही आकाश प्रदीप को जलाकर महासुर के उद्देश्य में अंजलि निवेदन कर रही है। तो आज के लिए तो यहाँ तक ही। आशा करती हूँ आप सारे लोग खुश रहेंगे। शुभमस्तु।